क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हो? ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको बताएँगे कि क्या आप सच में सही तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं। तो हो सकता है कि 1-2 आप गलती कर रहे हो, 1-2 आप सही कर रहे हो, तो जो आप गलत कर रहे हो उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा और जो आप सही कर रहे हो उसको ठीक रखिए। पूरे 6 आप सही कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई एकदम सही राइट डायरेक्शन में है। तो 6 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला, ब्लेमिंग टू डिस्ट्रैक्शंस। उन चीज़ों को दोष लगाना जैसे मोबाइल, दोस्त का कुछ किसी भी चीज़ को दोष लगा दो, जी मैं इसकी वजह से नहीं पढ़ पाया, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाया, इसलिए नहीं पढ़ पाया, उसलिए नहीं पढ़ पाया। मुझे डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। इतना कूल लगता है कहने में कि मेरा दोष नहीं है, ये इसका दोष है, ये मोबाइल है ना, मोबाइल का दोष है, मैं तो ठीक हूँ। ये कह देने से क्या होता है कि अपनी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब डिस्ट्रैक्शन की जिम्मेवारी हो, मोबाइल अपने से दूर चला जाएगा, हम नहीं करेंगे, मोबाइल अपने से दूर जाएगा। ऐसा होगा तो हम ब्लेम क्यों लगाते हैं डिस्ट्रैक्शन पे? हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। ये सच हम क्यों नहीं बोलते हैं खुद से कि हम, सच है कि हम डिस्ट्रैक्ट हुए, सच है कि हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, हम पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए एक एस्केप हो गया मोबाइल। कि वहां से क्या कर रहे थे तो मोबाइल चला रहा था, मोबाइल ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, दोस्त ने फोन कर दिया इसलिए मैं वहां पे चला गया। हम दोस्त पे, इस पे, उस पे ब्लेम लगा देते हैं, बस अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते। और हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम नहीं चाहें तो नहीं पढ़ सकते हैं। हम चाह के दूसरा काम कर लेंगे और चाहें तो पढ़ सकते हैं। फोकस का बस इतना सा रूल होता है कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते, बस इतना ही रूल होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। फोकस करके आराम से बैठ के प्रेम से पढ़ने में क्या जाता है? मेरा काम है सिर्फ पढ़ना। पढ़ते वक्त अगर शाम को दोस्त के पास जाऊंगा, मोबाइल भी चलाऊंगा, लेकिन पढ़ना भी तो मेरा काम है, पढ़ना भी तो मेरा जिम्मेवारी है। ये बात अगर अंदर से बोल लो अपने को कि मुझे पढ़ना है, मेरी जिम्मेवारी है, तो आप पढ़ पाओगे। आप बोलोगे कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, तो डिस्ट्रैक्ट ही होते रहोगे। अंदर से बोलो कि मुझे पढ़ना है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे पढ़ना है, बस हो गया काम, पढ़ने लगोगे। दूसरा मिस्टेक, दूसरी बैड हैबिट, और उसका सही हैबिट भी बताऊं, नो गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में आपका गोल क्लियर है कि मुझे इंटर में इतना मार्क्स लाना है या फिर मैट्रिक में इतना मार्क्स लाना है, क्या क्या पढ़ना है सब पता है, सिवाय एक चीज के कि मुझे आज क्या पढ़ना है। आज का गोल आपका कहाँ है? आज क्या करना है, वो गोल आपको चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। आज मुझे मैथ्स में क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है। अगर ये क्लियर होता है तो हमारा फोकस एकदम क्लियर कट होता है। सिर्फ आज को क्लियर करो कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। रोज सुबह उठ के लिखो, रात को लिखो, इससे माइंड में ये चीजें सबकॉन्शियस में जाती हैं और आपको मोटिवेशन मिलता है करने के लिए। रोज रात को सोने से पहले लिखो कि मुझे मैथ्स में ये चीजें पढ़नी, सोशल साइंस में ये पढ़ना है तो पढ़ना है, बस इतना ही से मोटिवेशन आता है। दूसरा चीज से मोटिवेशन नहीं आता है। बाद में क्या करना है ये कल सोचेंगे, लेकिन आज मुझे अभी क्या करना है ये सोच लो। बस आज का प्लान तैयार कर लो, रोज रोज करके ऐसे करोगे ना तो आपका एग्जाम भी बहुत मस्त जाएगा। एग्जाम तक आप कंटिन्यूअसली पढ़ोगे। आज क्या पढ़ना है, आज का गोल आपका क्या है, उसको लिखो, राइट डाउन नाउ। तीसरा बैड हैबिट, मल्टीटास्किंग। हम एक साथ पढ़ रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं और दोस्त से भी बात कर रहे हैं, और बैठे हैं दोस्त से बात कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो भाई? फोकस कहाँ है आपका? ना दोस्त की बात को ध्यान से सुन रहे हो, नहीं मोबाइल में हेडफोन में सुन रहे हो ठीक से, और यहाँ पे पढ़ भी ठीक से नहीं रहे हो। दो काम एक साथ हो ही नहीं सकता, ध्यान एक ही है ना, तो एक जगह पे ही ना लगेगा। कान दो है लेकिन दो आवाजें थोड़ी सुन सकते हो। एक से दूसरा आवाज सुन रहे, दूसरे से दूसरा आवाज सुन रहे, एक ही आवाज को दोनों कानों से सुना जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अपनी फोकस को, अपने ध्यान को एक जगह पे टिकाओ, एक जगह पे लगाओ कि मुझे अभी पढ़ना है तो पढ़ना है। बात करने का मन है, किताब बंद करो, दोस्त से बात कर लो, फिर पढ़ने पे बैठ जाओ। वह एक चीज पे ध्यान देने की आदत को डेवलप करो। चौथी मिस्टेक है पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग का क्या मतलब है कि बैठ गए हैं और पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो पता ही नहीं है। पढ़ने के बाद पूछो कि क्या पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? तो कुछ नहीं, याद ही नहीं है कुछ। तो एक्टिव रीडिंग करो। एक्टिव रीडिंग कैसे होता है कि एक्टिवली आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें अंडरलाइन कर रहे हो, उसको नोट बना रहे हो उसका, प्लस पढ़ रहे हो तो लिख रहे हो, और लिखना है तो उसको पढ़ भी रहे हो साथ साथ।
कि मैथ्स बना रहे हैं तो बनाते बनाते ऊपर से भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। इस तरह से माइंड एक्टिव है, सीखने के लिए एक्टिव है, ऐसा नहीं कि डल हुआ पड़ा है। आप एक्टिव होके पढ़ रहे हो, एक्टिव रहो उसमें, तब वहाँ पे फोकस क्रिएट होगा। एक्टिवली पढ़ोगे, कुछ कुछ करते रहोगे, वहाँ पे सिर्फ रीडिंग देते रहो तो लगेगा कहानी पूरी पढ़ ली, कुछ याद नहीं हुआ। लेकिन कहानी आप एक्टिवली पढ़ रहे हो, जे अच्छा महात्मा गांधी का जन्म ये हुआ, इन्होंने युद्ध यहाँ पे लड़ा, ये किया, इसको अंडरलाइन करते जा रहे हो तो आप एक्टिव हो। वहाँ पे एक्टिवली आप अपने चीज़ों को याद कर रहे हो, समझने की कोशिश करो, दिमाग लगा रहे हो वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एक्टिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग से कोई फायदा नहीं। पैसिव रीडिंग आप 8 घंटे कर लो और एक्टिव रीडिंग सिर्फ आप 3 घंटे करो, बहुत फायदा होता है। इसीलिए कुछ बच्चे जो 3 घंटे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं 8 घंटे वालों से ज़्यादा। तो 8 घंटे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। 6 घंटे पढ़ो, आप कम पढ़ो लेकिन एक्टिव रीडिंग करो। एक्टिव आप आधे घंटे भी पढ़ लेते हो ना तो बहुत बेनिफिशियल होता है। एक्टिव आप किसी भी चीज़ को आधे घंटे रोज पढ़ना शुरू करो, बहुत फायदा होता है। पांचवी हैबिट जो आप गलत करते हो, हम बोल देते हैं कि ये बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होता। मैथ्स तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, समझ ही नहीं आता। हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो क्या करें, सब्जेक्ट हटा दे पढ़ाई से। सरकार से निवेदन करके सब्जेक्ट को ही हटवा देते हैं। इससे आपको फायदा होगा कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो रहा है तो फिर एक्सक्यूज क्यों बना रहे हो? होगा ही नहीं तो एक्सक्यूज क्यों बनाना? अपनी पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देना? हार्ड चीज है, एक पहाड़ चढ़ना, छोटा सा पहाड़ चढ़ो, पहले छोटी छोटी चीजें करो। मैथ्स भारी है ठीक है, कुछ आसान है उसमें जो निकाल के पढ़ सकूं। हमेशा ब्लेम कर देने से, एक्सक्यूज बना देने से नहीं होगा। कुछ मजबूत चीज है, आपको हाथी दिया जाए। एक कहानी कही जाती है कि पता नहीं कहाँ की कहावत है ये, कि अगर आपको हाथी बोला जाए खाने के लिए तो आप हाथी को एक बार में थोड़ी खाओगे, एक एक बाइट खाना शुरू करोगे। तो उसी तरह से आप एक एक बाइट लेके एक एक सवाल करके पूरे मैथ के कंसेप्ट को समझ सकते हो। उसको समझने के लिए क्या करना होगा? रोज पढ़ना होगा। आपको लगता है कि आप वहां पे फोकस नहीं कर पाते हो 1 घंटे तक 2 घंटे तक मैथ्स पे, तो आप अभी एक सवाल करो, फिर एक सवाल थोड़ी देर बाद कर लेना, फिर एक सवाल बाद शाम को कर लेना। लेकिन करो, पढ़ो, कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहोगे, एक दिन मैथ आ जाएगा। कुछ दिन में मैथ आ जाएगा, लेकिन ट्राई करते रहोगे तब। हार्ड चीजें आ जाती हैं, हार्ड चीजें आसान होती हैं बाय रिपीटेशन। बार बार करते रहने से वो चीजें आसान हो जाती हैं। लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं कि चीजों को लेते हैं और याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, रट्टू विधि पढ़ाई। उसको समझते नहीं है कि वो कहा क्या जा रहा है। समझना क्या है, सिर्फ देख लेना कि एक्चुअल में क्या बात है। उसको देख लिया, वो याद हो जाता है अपने आप। किसी चीज को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स को भी मैं देखता हूं कि रट्टू विधि से पढ़ रहे हैं, उसको भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बना रहे हैं कि याद हो जाए। याद करने से क्या होगा? मैथ्स याद होगा? नहीं होगा। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, कि आपको उसको समझना पड़ेगा। मजबूरी है आपकी, समझना पड़ेगा। मैथ्स समझ के ही आएगा, दूसरा तरीका नहीं है। तो उसको समझो, अंदर तक जाओ उसके कि क्या कंसेप्ट है। हर चीज को पूछो कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से। कुछ दिन मेहनत कर दोगे, आ जाएगा। तो याद नहीं करना है किसी चीज को, समझने की कोशिश करनी। समझ लोगे तो 75% आपको ऐसे ही याद हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो रिपीट करनी होती है, जैसे कुछ है जो आपने समझ लिया लेकिन उसमें डेट है, उसमें कोई फॉर्मूला है, तो आपको याद करना पड़ेगा। मैथ्स ही समझ रहे हो तो मैथ्स के लिए सवाल अपना प्रोसेस समझ लेना है और फॉर्मूलाज को याद कर लेना है। तो 75% काम क्या सब करेगा? समझ लो, समझ लिया तो याद हो गया, और कुछ बच गया तो उसको सिर्फ आपको याद कर लेना है, वो तो रट्टा विधि चलेगा। ठीक है, तो दोनों को मिलाओ, ज्यादा समझने की कोशिश करो। इसमें से कुछ गलत है आपका तो आप उसको नोट करो और उसको ठीक करो, तो आपकी पढ़ाई सही हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।